Hello students, welcome. Today we are going to see the last exercise of the lesson differentiation, that is exercise 1.5. Okay, what is it in exercise 1.5? Exercise 1.5 consists of higher order derivatives. Higher order derivatives. अभी देखेंगे हम कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते क्या हैं. आपको अब तक पता है कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर हमको फंक्शन दिया है तो फिर उसका डेरिवेटिव मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर किया हमने तो हमको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स. अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स को और एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो फिर वो उसको हम क्या बोलेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. या तो उसको हम बोलेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स. दो बार डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन को इसलिए वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स. अगेन अगर आपने फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वो हो जाएगा आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. या तो उसको बोलेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स. तो सो ऑन इट कंटिन्यूज. आप जितने बार उसको डिफ्रेंशिएट करोगे उतने बार उसकी डैश बढ़ेगी और फिर उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन. या तो उसको बोलेंगे हम एफ एन एथ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, तो इन सारे डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज 1.5. उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. उसका हम थर्ड सब क्वेश्चन देख रहे हैं. y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x इंटू कॉस 5x. यहाँ पे देखो कोई नई मेथड नहीं है डिफ्रेंसिएशन की, सिर्फ आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. मतलब ही क्या, आपको कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो let us see how we will do. y is equals to e to the power 4x into cos 5x. अच्छा, आप कौन से भी फंक्शन को कोई भी सम ले लो, आप उसका आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, हम पहले तो करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है कि देर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन. तो हम यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाते हैं. तो e टू द पावर 4x को कांस्टेंट रखा, फिर cos x को डिफ्रेंशिएट किया, फिर cos 5x को कांस्टेंट रखा एंड देन e टू द पावर 4x को डिफ्रेंशिएट किया. तो e टू द पावर 4x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 5x क्या आ जाएगा, माइनस साइन 5x इंटू 5. फिर cos 5x एज इट इज़, e टू द पावर 4x क्या आ जाएगा, e टू द पावर 4x इंटू 4. ठीक है, ये तो हो गया आपका, एक बार डिफ्रेंशिएट किया आपने, हमने फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है. सिंप्लीफाई करके हमने कैसे लिखा उसको, माइनस 5 ई टू द पावर 4x प्लस साइन इंटू साइन 5x प्लस 4 ई टू द पावर 4x इंटू कॉस 5x. ओके, तो इन दोनों में से अभी देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ई टू द पावर 4x कॉमन निकाल सकते हैं. तो क्या बचेगा, माइनस साइन 5x प्लस 4 कॉस 5x. थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमको लिखना है, ताकि क्योंकि हमको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है. तो और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा हमको आसानी जाएगी, इसलिए हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है. अभी हमको फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अगेन दिस टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो यू इंटू वी रूल यूज़ किया है. ई टू द पावर 4x एज इट इज़, फिर माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 कॉस 5x को डिफ्रेंशिएट किया, फिर सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा एंड फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया. तो फिर आपको डिफ्रेंशिएशन के बाद उसका ये आंसर मिलेगा. फिर हमने क्या किया है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ई टू द पावर 4x दोनों में से कॉमन निकाला, फिर इसके पास बचा माइनस 25
कॉस 5x माइनस 20 साइन 5x प्लस माइनस 20 साइन 5x प्लस 16 कॉस 5x। ठीक है, फिर e⁴x यहाँ पे कॉमन निकाला है, दोनों में से कॉमन निकाला तो दोनों के जो प्लस माइनस होने के बाद हमको मिलेगा फाइनल आंसर हमारा माइनस e⁴x इंटू 9 कॉस 5x प्लस 40 साइन x। ठीक है, तो देखो कोई भी टाइप का आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकते हैं, या तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो सकता है, या तो पैरामीट्रिक टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। तो आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब एक बार आपको जैसे रेगुलर मेथड से डिफरेंशिएट करना है और जो आंसर आएगा आपका उसको फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस टेक सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 480। ओके, टेल मी विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? यस, दिस इज अ which function? Parametric function. X is a function of t and y is also a function of t and you have to find d square y by dx square. तो हमको तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा dy by dx। तो dy by dx हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले x लेते हैं इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिलेगा dx बाई dt। यहाँ पे a कांस्टेंट है इसीलिए 2 है एज इट इज़, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t, तो उसका आंसर आएगा आपका 4at। देन वी टेक y इज इक्वल्स टू 480 एंड वी डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 4 है यहाँ पे कांस्टेंट है और t का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1, तो फिर उसका आंसर क्या आया हमारा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a dy बाई dt, सॉरी। ओके, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे मिलेगा? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो जो भी आपका dy बाई dt और dx बाई dt आता है सब्सटीट्यूट कर दो, 4a कैंसिल होके क्या बचा आपका आंसर 1 बाई टी। तो आपका dy बाई dx क्या आया यहाँ पे 1 अपॉन टी, लेकिन आपको dy बाई dx चाहिए क्या? नहीं, d स्क्वायर y बाई dx चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन का रोल ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया dy बाई dx आपका 1 बाई टी। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -1 बाई टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x है क्या यहाँ पे स्टॉप करने के लिए? नहीं, इट इज़ t, देयरफॉर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट हियर dt बाई डी एक्स। एंड यू नो dt बाई डी एक्स की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी? इक्वेशन 1 से। हमारे पास क्या है dx बाई डी टी, तो हम dt बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? उसका रेसिप्रोकल लेके। उसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे? 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर -1 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 480। सो फाइनल आंसर क्या है आपका -1 अपॉन 480 क्यूब। ओके, गॉट इट। हमने क्या किया, पहले तो पैरामेट्रिक फंक्शन था इसलिए x को t से डिफ्रेंशिएट किया, देन y को t से डिफ्रेंशिएट किया, फिर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, फिर dy बाई डी एक्स आने के बाद हमने अगेन उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट किया। तो एज वो द फंक्शन वॉज इन t, तो हमको dt बाई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ी उसका रेसिप्रोकल लेके, एंड देन वी गॉट द फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट इट द स्टेप्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, इफ़ y इज इक्वल्स टू x प्लस tan x देन शो दैट cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम देखो क्या फाइंड आउट करेंगे, हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करेंगे, और फिर इस जो हमको प्रूव करना है उसका एल एच एस लेंगे हम,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर RHS हम प्रूव करेंगे जो कि इज इक्वल्स टू 0 है। समझ गया हम क्या करने वाले हैं? सो लेट अस प्रोसीड। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस tan x, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 और tan x का डिफ्रेंशिएशन आएगा सेक्स स्क्वायर x, तो गिव इट इक्वेशन 1। अगेन वी विल डिफ्रेंशिएट इट सेकेंड टाइम क्योंकि हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 0 और सेक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स का क्या आएगा फिर सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। ओके, अभी यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन स्टॉप करेंगे और जो हमको प्रूव करना है उसका LHS लेंगे। LHS क्या है हमारा जो प्रूव करना है उसका कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x। इसमें क्या करेंगे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 2 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स है और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि x प्लस टैन एक्स है। वी विल नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 टैन एक्स 2 टैन एक्स बचेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास बचेगा आएगा -2x माइनस 2 टैन एक्स एंड प्लस 2x, तो फिर ये -2x प्लस 2x कैंसिल, 2 टैन एक्स माइनस 2x कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 जो कि हमारा RHS है जो कि हमको प्रूव करना है। सो हैंस अवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। ओके, गॉट इट हाउ वी प्रोसीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो इसके बाद इस एक्सरसाइज में है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के वजह से दिस पोर्शन हैव रिमूव्ड फ्रॉम योर syllabus. Okay, so we will stop here. We will stop our exercise here. Now practice all the exercise questions of differentiation, and if you have queries in any of the question, maybe of solved, maybe of exercise, maybe of miscellaneous, then please do comment on the video. I will try to solve your query. Thank you for watching the video. If you like this video, then अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।